एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा। जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें, इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। हाँ। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे। तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा। द वे ही वाज वेयरिंग ग्लासेस, एक होता है नेचुरल वॉक, वो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है। जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में गया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई विलन चल रहे हो। मतलब आप सीना तान के, ऐसे सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लो और आप वहां बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है। तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। उनकी ये जो सोबर पर्सनैलिटी थी, मैं तो जाती तौर पर उनसे इंस्पायर हूँ। तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है। अच्छा। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते? इंदिरा गांधी ये भी चाह रही थी कि क्यों ना पाकिस्तान के जो सारे इलाके हैं इस तरफ, सिंध की तरफ हो गए, क्योंकि सारी फौज तो वहां सरेंडर कर चुकी थी, क्यों ना यहाँ अटैक कर लिया जाए। फौज तो रही नहीं। तब रशिया ने उनको इन्फॉर्म किया था, रशियन इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था, चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आप पाकिस्तान पे यहाँ हमला करते हैं तो ईरान के ऊपर वो जो चाबहार पोर्ट है उस खित्ते के अंदर ईरान की पूरी फौज और शिप्स रेडी हैं, वो फिर आपको अटैक करेंगे। तो बिल्कुल रशिया ने उनको तब भी हेल्प किया था। लेटर ऑन क्या हुआ, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो पाकिस्तान तो विड्रॉ कर गया। पाकिस्तान पीछे हट गया। लेकिन वो इंडिया उनके साथ आज भी कायम है। इंडिया ने वहाँ मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी की। उनकी जो ग्रुप फोटो थी वो पहली रो के अंदर सिटी रखनी पड़ती है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए। कभी भी ऑथेंटिक हुए बगैर डिप्लोमेट नहीं हो सकते, अदरवाइज क्रेडिबिलिटी लूज होती है। इंडिया अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ऑथेंटिक वे में प्ले करता है। अगर वो ये कहता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, वो लेता है। और इसके अगेंस्ट मतलब ये है कि वो किसी प्रेशर में आके यही नहीं कहता कि नहीं मैं नहीं ले रहा। वो लेता है और उसको जस्टिफाई करता है कि हाँ मैं इसको किस तरीके ले रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान का अगेन इसकी जो है ना वो बड़ी इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इसकी उस तरह की मतलब एक पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। क्योंकि ये सारा कुछ होता है नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन फर्क है वो फर्क यहाँ पे आता है। पाकिस्तान में जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है बेसिकली वो ज्यादातर किया जाता है रिलीजियस के ऊपर, कल्चर के ऊपर। अब जैसे रिलीजियस से मुराद के आप अगर एक्सट्रीमिज्म पैदा कर दें या सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दें, इसके ऊपर आपको किया जाता है, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। या इंडिया के अगेंस्ट जैसे हमने नैरेटिव सारी जिंदगी बिल्ड करने की कोशिश की। तो बाहर जो इंडिया का है जो स्टांस है वो क्या है? वो डिफरेंट है। वो अब नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हमें बेनिफिट कहाँ से होगा, कि अगर हम ट्रेड इस कंट्री से करते हैं तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, अगर हम टेक्नोलॉजी यहाँ से बाय करते हैं तो यहाँ से हमें बेहतर होगा। हमारा नैरेटिव जो है वो ट्रेडिशनल है, उनका जो नैरेटिव है वो मॉडर्न है। अच्छा, इधर एक चीज आपने बोला ना एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, ये भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में बैठ के कह के गए हैं कि भाई 3 इवल्स हैं, एक तो ये टेररिज्म, एक एक्सट्रीमिज्म और तीसरा सेपरेटिज्म, ये 3। और साथ उन्होंने बड़ी बात की है कि अगर कोई हमारी सॉवरेनिटी को अगर वो हिट करेगा या हमारी खुद मुख्तारी को वो हिट करेगा तो हम जो सा उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, या किसी भी स्टेट को। ये 3 चीजें जो उन्होंने डिस्कस की हैं, आपको लगता है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अब देखें आपके घर में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इंडिया हमेशा हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात करता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें टेररिज्म के कंप्लेन है कि वहां से मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर पास्ट में उनके अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग 26/11 सारे मामला हुए हैं। तो एक तो उनका इससे रिलेटेड बातचीत थी। दूसरा सेपरेटिज्म का जो उनका बेसिकली मेरे ख्याल से इंडिकेशन थी वो उनकी थी गिलगित को लेके, क्योंकि गिलगित के अंदर उन्होंने जयशंकर ने 1 रोड एंड 1 प्रोजेक्ट जो सी पैक के अंदर हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते हैं? तो वो यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे थे, जो उन्होंने ये बात भी कही कि एससीओ से मैं ये भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कंट्रीज को चाहिए कि वो अपनी जो बाउंड्री लाइन है ना उसको रिस्पेक्ट करें। हाँ, और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें। यहाँ पे सोवरेनिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि जब आप उनकी बाउंड्री लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे आप उनकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। जब उनकी बाउंड्री लाइन को आप ब्रीच करेंगे आप उनकी सोवरेनिटी के खिलाफ जाएंगे। इधर फिर ये एक चीज
110% मेरे ख्याल से, अगर मेरी ओपिनियन ली जाए तो कंफर्म हो जाती है कि जब तक पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री है, खास तौर पे जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें, टेररिज्म खत्म नहीं होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर लें या ओवरऑल जो भी इश्यूज हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, तब जब तक ये खत्म नहीं होंगे, फिर दूसरे नंबर पे एक्सट्रीमिज्म के पाकिस्तान में नारे लगे हैं जी मोदी का जो यार है। अब इधर भी आपने ये देखा होगा कि कुछ पार्टीज ये कह रही थी कि हम बाहर जाके धरना दे देंगे, इस्लामाबाद में धरना दे देंगे, लाहौर में तलबा का प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। ऐसे टाइम पे क्या मैसेज गया होगा कि भाई यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे ये चीजें सारी मौजूद हैं, ये एलिमेंट पाए जाते हैं। देखिए, दो चीजें इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है, मतलब अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, चलें जी ट्रेड करते हैं, और दूसरी तरफ आपके मतलब क्रॉस फायरिंग चल रही है और आप प्रॉक्सी वार चल कर रहे हो। ठीक है, आपको इसके अंदर अगेन आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा और चुनना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अपने साथ पहले सिंसियर होना पड़ेगा, अपनी नेशन के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी जहाँ तक रही बात एक्सट्रीमिज्म की, एक्सट्रीमिज्म है हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में नहीं है, वो इंडिया में भी है। लेकिन ये है कि अगर वो इंडिया की अपनी कुछ चीजें जिसके ऊपर उनके एक एक्सट्रीम पन जागता है, पाकिस्तान में अपनी कुछ चीजें हैं। लेकिन जब ये SCO का इवेंट हो रहा था, मौजूदा टाइम में भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और तब भी मुल्क के हालात डेफिनेटली खराब हैं, लेकिन वो SCO को लेके खराब नहीं थे। वो उनको बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान, ही इज बिहाइंड बार्स, तो उनको तकरीबन कोई मतलब 2-3 वीक से उनको विजिट भी नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, तो ये पार्टी ये कह रही थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि ये वो इंडिया के खिलाफ नहीं थे। वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि जो PTI है वो लिबरल पार्टी है, वो कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है। जो प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट मोदी वो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं, और कंजर्वेटिव पार्टीज का पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा स्टेक होल्डर भी नहीं है। वो सिर्फ आपको जब प्रोटेस्ट करने हो, रियोट्स करने हो, तो वो तब उनको लाइमलाइट में लाया जाता है। अच्छा, अब उधर भाई थोड़ा सा हम कनाडा की तरफ आते हैं। कनाडा जैसा कंट्री जिधर मैं अगर सादा अल्फाज में बात करता हूँ, आम पाकिस्तानी भी समझे, इंडिया से भी जो लोग देख रहे हैं वो भी समझे, एक आम पाकिस्तानी कनाडा जाने के लिए मैं कहता हूँ अपना घर बेचने को तैयार है। ऐसा है कि नहीं? यानी हमारे नजर में जान देने को घर क्या है, डंकी मारते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, मर भी जाते हैं, बड़ा कुछ होता है, दिन तो न्यूज आती है। ये वैल्यू है कनाडा की, ओहो कनाडा चला गया या कनाडा जाना है। और इंडिया उस कंट्री को वार्न कर रहा है कि भाई अगर आप हमारी तरफ कोई इल्जाम लगाओगे, कोई सबूत के बगैर बात करोगे, तो हम तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने सिर्फ ये वार्न नहीं किया, उन्होंने करके दिखाया। क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? इंडिया और कनाडा का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब देखें ना, कितने यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें, इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो, और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे। तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा, लीड कर जाएगा, मूड दिखाएगा, और कनाडा अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर वीक हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर पाकिस्तान को और अदर कंट्रीज को भी लर्न करने की जरूरत है। अच्छा, इंडिया का सिर्फ ये कनाडा को लेके नहीं था। अच्छा, अब जब वो यूरोप को भी स्ट्रेट वे कह रहा है, जब ये छोटा पैगाम नहीं, आप इसको समझें कि पूरी दुनिया को यूरोप को ये कह रहा है कि आपको क्यों लगता है कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब उधर भाई इधर मैं एक बात बड़ी जबरदस्त मुझे याद है, ये लास्ट प्रोग्राम में आप ये कह रहे थे कि इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू रशिया। मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि यार मेरा जो ओपिनियन, ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक रशिया और इंडिया के रिलेशन स्टार्ट से ही बड़े बेहतर हैं। इवन अगर हम पास्ट की बात करें, जब जंग इंडिया पाकिस्तान की, अमेरिका 65 की खास तौर पे, अमेरिका ने किसका साथ दिया था? हाँ, पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, रशिया ने किसका साथ दिया था? इंडिया का। तो आप ये देखें, जो जंग में उनके साथ खड़े हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन आज आप क्या समझते हैं? आपको लगता है आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम है कि जी अमेरिका के साथ ही रिलेशन बेहतर है, खास तौर पे डिप्लोमेटिक और